या त्रिघात बहुपद जो नाम पड़ता है, ठीक है, वो नाम सभी चर मान के आधार पर पड़ता है, माने अक्षर के आधार पर। अंक को कभी देखना नहीं है कि अंक क्या लिखा हुआ है। हमारे पूरा चैप्टर में बहुपद में अगर कोई भी अंक आता है, कोई भी संख्या आता है, कभी संख्या बटा में आता है, तो कभी पॉइंट में भी आता है, कभी रूट में भी आता है, ठीक है। तो हमेशा जो अंक आता है, अंक को कभी भी नहीं देखना है। अंक जैसे भी लिखा हुआ है हमारा प्रश्न में वो सही लिखा हुआ है, और हमारे क्वेश्चन में भी उसके अंक के अनुसार में कोई नाम में परिवर्तन भी नहीं होता है। जैसे नाम हो गया कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जो ये नाम पड़ा है तो ये अंक के आधार पर नहीं पड़ा है, माने संख्या के आधार पर नहीं पड़ा, ठीक है। संख्या से हमारे उसके मान में और उसके कोई भी बदलाव नहीं होता, ठीक है। तो हमें संख्या पर कभी ध्यान नहीं देना है, जब भी देना है तो अक्षर पर ध्यान देना है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा है व्यापक रूप, शून्यक, हल और घात, ठीक है। तो ये जो हमारे रैखिक बहुपद का जो ये हमारा पूछा है, ठीक है, ये जो पूछा गया है, नहीं, ये रैखिक बहुपद का सबसे पहले रूप जानना है कि रैखिक बहुपद का रूप होता क्या है, ठीक है, माने क्वेश्चन का तरीका कैसा सजा रहता है। तो ये रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस बी के रूप में होता है, ax प्लस बी। और हमसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है, हमसे प्रश्न भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है, माने व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी, इसमें जो स्मॉल ए स्मॉल बी कहीं आता है तो वो अचर मान होता है। क्या होता है? अचर मान। माने ए और बी के जगह पर जो संख्या रहेगा, क्या रहेगा? संख्या रहेगा आपका, ठीक है। अब बात आता है कि द्विघात बहुपद का अगर हमारा व्यापक रूप पूछता है कि इसका रूप क्या होता है जी, तो इसका रूप होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है सी। माने हमारे द्विघात बहुपद से जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वो सभी हमारा इसी रूप में क्वेश्चन सजा रहे। अब बात आता है कि हम रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद हम किसको कहें, वो बाद में हम चर्चा करते हैं। इसका जो रूप होता है त्रिघात का, इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ये तीनों का रूप होता है। मैंने इस रूप में क्वेश्चन आपका, अगर इस रूप में क्वेश्चन सजा हुआ है तो आपको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इस रूप में क्वेश्चन सजा हुआ है तो हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर इस रूप में सजा हुआ है तो हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये तीनों ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, बताइए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, बताइए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि ये जो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद जो नाम पड़ा है, वो जो नाम पड़ा है वो सभी चर मान के आधार पर पड़ा है। कभी भी अचर मान पर नाम नहीं पड़ता है। किसके आधार पर पड़ता है? चर मान के आधार पर। अब इसमें चर मान पर